पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न हो सके, इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा अदालती हुक्म के बाद भी स्टेट बैंक से फंड्स नहीं मिले। वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामान के फंड से इनकार की तफसीलात शामिल की। फंड्स की मुंतकली से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया गया। अदालत ने स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस, इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुकाम की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कौमी असम्बली का पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी से फिर इनकार। ऐवान ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स न देने की कायमा कमेटी की सिफारिश मंजूर कर ली। वजीर कानून ने फंड्स के मुतालिक ज़िमनी डिमांड पेश की, जो ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इलेक्शन फंड्स की समरी कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर और अहम फैसले होंगे। जमात इस्लामी की जानिब से मुज़ाकराती कोशिशों पर भी इजलास में मुशावरत होगी। वज़ीर सैफरान सेनेटर तलहा महमूद को वज़ीर मजहबी उमूर की इजाफी जिम्मेदारियां दे दी गईं। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से रावलपिंडी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। साकिब निसार ने PKLI के अखराजात पर एतराज़ात उठाए। इंसाफ के नाम पर सियासत की दुकान चमकाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। ज़ेर इलाज मरीजों से भी मुलाकात। IMF प्रोग्राम बहाल करवाने का मिशन, पाकिस्तान ने मजीद $3 अरब का इंतजाम करने की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक $1 अरब कमर्शियल बैंकों से लिए जाएंगे। $45 करोड़ एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिलने की उम्मीद। बाकी रकम के लिए भी मुख्तलिफ मालियाती इदारों से बातचीत जारी है। हुकूमत आलमी इदारे को सऊदी अरब से 2 और इमारात से $1 अरब की यकीन दहानी पहले ही करवा चुकी। चेयरमैन PTI इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। जमान पाक मुमकिन ऑपरेशन रोकने 121 मुकदमात और इंक्वायरीज में तलबी के नोटिस पर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान बोले, अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती और आइन पर चलने को तैयार नहीं हुई फिर कानून तो खत्म हो गया। खातून जज को धमकी देने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। इमरान खान को आइंदा समाअत 3 मई को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। FIA लाहौर ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को दोबारा तलब कर लिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। ओन चौधरी केस में बतौर गवाह शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी अपना बयान जल्द अदालत में कलमबंद करवाएंगे। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद पहले ही बयान कलमबंद करवा चुके। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस सेशन कोर्ट भक्कर मुंतकिल करने का हुक्म। PTI रहनुमा अली अमीन का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। थाना गोलड़ा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। 3-3 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने NAB की सिफारिश पर नाम लिस्ट में डालने की मंजूरी दी। बेटी और 3 भाइयों समेत 6 अफराद के नाम भी ECL में शामिल। उस्मान बुज़दार और उनके खानदान पर 9 अरब 80 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास मजीद ताख़ीर का शिकार। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश मुस्तरद कर दी।
बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और अपोजिशन अरकान मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए सरगर्म। 30 अरकान की हिमायत का दावा। आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक बनते ही PTI के ताख़ीरी हरबे वज़ीर आज़म के इंतखाब में रुकावटें डालना शुरू कर दी। डैम फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया, डैम फंड जब इकट्ठा हो रहा था तब आपने एतराज क्यों नहीं किया? डैम फंड्स पर एतराज होता तो स्टेट बैंक को होता। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा ऐसे फंड्स इकट्ठे करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या तो आप कहें कि वो पैसा अपने घरों में लगा रहे। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर दाखिला और इलेक्शन कमीशन को तलब करे। एहतजाज सेशन का कहना है कि वजीर आजम और चंद वफाकी वज़रा को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। राना सनाउल्लाह के 14 मई को इलेक्शन न होने देने के बयान की भी वजाहत ली जाए। पार्लियामेंट में कोई लड़ाई नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस की समाअत। वकील PTI ने कहा गुज़िश्ता ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि आपको स्क्रूटनी कमेटी पर एतमाद नहीं है, कमीशन ने फाइनल ऑर्डर कर दिया है, लगता है सही समझा नहीं गया, ऑर्डर दे देंगे। आप दोबारा हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाएं, कोई बात नहीं, केस पहले 8 साल चला, मजीद 8 साल लग जाएंगे। निगरान हुकूमतों के इकदामात से लग नहीं रहा कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के 92 न्यूज के मॉर्निंग शो सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले निगरान हुकूमत टेक्नोक्रेट या इमरजेंसी मसाइल का हल नहीं, अवाम को इख्तियार देने से ही मसाइल हल होंगे। इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की तामीर के लिए जारी इश्तिहार मनसूख। मंसूबा वफाकी हुकूमत के PSDP मंसूबों में शामिल था। CDA का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस मंसूबे को मुअख्खर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए का इश्तिहार जारी किया गया था। महंगाई का अजदहा, महीने का बजट हफ्तों में निगलने लगा। 91% पाकिस्तानियों का घरेलू बजट में गुजारा मुश्किल। 15 से 30 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला 93% तबका सख्त मायूस और बेबस। 30 हज़ार रुपये से ऊपर आमदन वाले 86% अफराद ने भी माहाना बजट में गुजारा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। सिर्फ 7% अफराद ने माहाना बजट और अखराजात को मुतवाज़ी करार दिया। साले रवां के पहले 8 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 5.56% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पैदावार 11.6% कम रही। जुलाई तक फरवरी में लकड़ी की मसनूआत में रिकॉर्ड 68% और मशीनरी और साजो सामान की पैदावार में 49% कमी आई। गाड़ियों की पैदावार 39% और मलबूसात की पैदावार 35.5% तक गिर गई। टेक्सटाइल सेक्टर में 14%, मशरूबात में 6% और ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में 2% कमी वाक़ हुई। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में बुलेट प्रूफ गेट की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान इमरान खान की रिहाइशगाह का गेट तोड़ दिया गया था। दुबई में आतिशबाजी से 3 पाकिस्तानियों की मौत। 3 अफराद की मैयत आबाई इलाके DG खान पहुंचा दी गई। जाबक अफराद मलिक फारूक, मलिक बिलार और मलिक सज्जाद आपस में कज़न थे। 3 अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। बस्ती टिब्बा खड़क में नमाज जनाजा अदा की जाएगी।